बिहार में विधानसभा के चुनाव में अब महज 4 महीने बाकी हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस सिलसिले में बड़ी मजबूती से काम कर रही हैं कि वो सत्ता में आए। दूसरी तरफ सर्वेक्षण एजेंसियां लगातार इस काम में लगी हैं कि बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। पिछले दिनों एक सर्वे आया था जिसमें तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा गया था कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है और ऐसे में हम आपको नए तरह की सर्वे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बिहार के 75% से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत आंकड़ा है जिसका असर बिहार के हर अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 75% हैं, अगर इसने आरजेडी को वोट कर दिया तो तमाम 243 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी अगर लड़ता है चुनाव अकेले, तो वैसी स्थिति में हर विधानसभा में 2880 फर्स्ट टाइम वोटर्स तेजस्वी की पार्टी को वोट करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि ये आंकड़े हमने कहां से लाए, तो इस पर हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं आज, ये आंकड़े अगर इन आंकड़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश की जाए तो फिर तेजस्वी की लोकप्रियता फर्स्ट टाइम वोटरों में पागलपन की हद तक है, इसलिए कि बिहार में कुल 9,26,000 वोटर इनरोल हुए हैं 2025 तक। यानी कि 2025 तक जो नवीनतम आंकड़ा है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स की 18 से 19 वर्ष की आयु के, ये 9,80,000 में 75.5% से ज्यादा वोटर्स तेजस्वी के पार्टी के सदस्य बन गए हैं। ये आंकड़े खुद आरजेडी की तरफ से आए हैं और आरजेडी ने आज सदस्यता अभियान की फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर दी, सार्वजनिक कर दी। और इसी रिपोर्ट में ये सारी चीजें सामने आई हैं जिसके विश्लेषण के आधार पर हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जो आज कुल आंकड़े जारी किए अपने सदस्यता अभियान के, उसके अनुसार बिहार में 7 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और जैसा कि हमने पहले बताया कि 2025 में जो अंतिम सूची जो जारी की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं, उनमें से उनकी जो टोटल संख्या है 9,26,500 के करीब, उनमें से 7 लाख लोगों ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब हम इसके और पहलुओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि जो सर्वे रिपोर्ट आज से 2-2.5 महीने पहले आए थे, जिसमें यह बताया गया था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मतदाताओं की पहली पसंद है। उसी कड़ी से इसको अगर आप जोड़ करके देखें तो आपको इस नतीजे पे पहुंचने में कोई संदेह नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का ग्राफ फर्स्ट टाइम वोटरों में बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि कुल जो वोटर्स है बढ़े हैं 2025 तक 9,26,000 में, इसमें 25% ही दूसरी पार्टियों की सदस्यता इन लोगों ने ग्रहण की है। और ये जो आंकड़े हैं आज राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव अभियान का सदस्यता अभियान के लिए बनाए गए राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर अहमद और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन की मौजूदगी में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 1 करोड़ लोगों की सदस्यता अभियान के लक्ष्य से कहीं ज्यादा, करीब 8 लाख ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाया है। और बिहार में अकेले 98,000 से ज्यादा इसके सदस्य हैं। इस तरह से करीब 8 लाख जो सदस्य हैं वो बिहार से बाहर के प्रदेशों में, जिसमें से सबसे आगे झारखंड है।
आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय जनता दल 2025 से 2028 संगठन सत्र के लिए सदस्यता अभियान कई महीनों से चला रहा था और इसके लिए इसने बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी की थी और इसी तैयारी के सिलसिले में आज अंतिम जो सूची जारी की गई है, इस सूची में उसने अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा मतदाताओं को अपनी पार्टी का सदस्य बनाया है। अब ये सवाल यहाँ पे ये है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के इस सदस्यता अभियान के आंकड़े को उनकी पार्टी का अपना अभियान बना मान करके इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से इस पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया और बजाते एक एक मतदाता को अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की, इस कोशिश के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा मतदाताओं को अपनी पार्टी का सदस्य बनाने में कामयाब रहा है। अब सवाल यह होता है कि आखिर तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स में इतने बड़े पैमाने पे क्यों है। तो हम आपको बताएं तो एक तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के सबसे कम उम्र के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं जो युवाओं से खास तौर पर जुड़ते हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो कहीं यात्रा करते हुए जा रहे थे और वो खेत में रुकते हैं जहां पे खेती कर रही एक लड़की से मिलते हैं जो जो कंप्यूटर की शिक्षा लेने के लिए कंप्यूटर चाहती है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और सरकार द्वारा स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं किए जाने का दर्द उसने सुनाया था और तेजस्वी ने उसके तुरंत बाद उसके घर जाकर के कंप्यूटर उस बच्ची को दिया था। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2015 से 17 और 2022 से 24 का जो कार्यकाल है बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का, उन्होंने रोजगार से युवाओं को जोड़ने के लिए जो प्रयास किए और बड़े पैमाने पर जो 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे किए थे और उसमें से अधिकतर वादे को उन्होंने मात्र अपने कार्यकाल में पूरा करने की जो कोशिश की थी, तो इससे बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत युवाओं में है। और अपने उसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए तेजस्वी यादव ने खास तौर पर युवाओं की समस्याओं के साथ और युवाओं के साथ इस तरह से जोड़ने की कोशिश की है और लगातार करते रहे हैं। उसका नतीजा है कि तेजस्वी यादव को जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का जो ये सदस्यता अभियान के आंकड़ों की का जो फाइनल प्रकाशन हुआ है उसमें भी इस बात की झलक मिलती है। कि इस सिलसिले में हमने राष्ट्रीय जनता दल के सहायक चुनाव पदाधिकारी चितरंजन गगन से बातचीत की। चितरंजन गगन ने बताया कि हमने जो सदस्यता अभियान चलाया इसमें फर्स्ट टाइम वोटरों में जो उत्साह दिखा गया और जब उन्हें सदस्य बनाने के लिए उनसे बातचीत की गई तो मैक्सिमम युवाओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को देख करके उनकी पार्टी से जोड़ने की घोषणा की और यही नतीजा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 9.25 लाख के करीब, उनमें से 7 लाख जो वोटर हैं तेजस्वी की पार्टी से के सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए।